चलो, हमने स्ट्रिंग टोकनाइजर में पिछली बार ये बताया था कि स्ट्रिंग टोकनाइजर क्या होता है और उसके फंक्शन कौन से होते हैं ना, यही तो बताया था। आज हम लोग उसके प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो हम बहुत शॉर्ट में एक बार बता दें, कौन नहीं था पिछली बार जो नहीं आया था पिछली क्लास में, कौन कौन एब्सेंट था? 2 लोग, 3 लोग, 4। चलो अब ये सुनना, हम यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं और घर में जाके उसका भी वीडियो देखना, ठीक, क्योंकि उतना टाइम तो है नहीं कि पूरी चीज़। स्ट्रिंग टोकनाइजर में अब लोग सब लोग जो है शांत रहना भी। देखो ऐसा है, जैसे एक ये एक हम लोगों का क्या है, ये नोट नहीं करना है अभी, ये हम लिखवा चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है किस क्लास का? स्ट्रिंग क्लास का ना। अब क्या होता है कि अगर जैसे कोई स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने लिखा हुआ है, ठीक है, हमने कहा जैसे एक स्ट्रिंग ले रखी है, हाउ आर यू, ये एक स्ट्रिंग है ऐसे, ठीक। अब इस स्ट्रिंग में यहाँ पे हम लोग अभी तक 10th तक ये बोलते थे कि इसमें वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे 3 वर्ड है ना इसमें, और जो तीसरा वर्ड है उसमें क्या क्या आ रहा है? यू आ रहा है और क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, ठीक है। अगर हमको ये हम लोग को वर्ड निकालने होते थे तो हम लोग को बहुत सा काम करना पड़ता था। हम लोग को लूप लगाना पड़ता था, हम लोग को स्पेस ऐड करनी पड़ती थी, भाई इधर इधर देखो ध्यान से, हम लोग को स्पेस ऐड करनी पड़ती थी और भी बहुत से काम करने पड़ते थे ना, और फिर हमें एक कंडीशन लगानी पड़ती थी वर्ड निकालने की। अब हमारे पास जावा में एक स्पेशल क्लास है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग टोकनाइजर। स्ट्रिंग टोकनाइजर ये एक स्पेशल क्लास है। हम लोग जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास का ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वैसे ही हम लोग स्ट्रिंग टोकनाइजर का भी एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक। इसमें भी हम लोग वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू हमने दे दी है। अब क्या होगा, स्ट्रिंग टोकनाइजर को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? इसमें वर्ड निकालने के लिए बहुत झंझट करना पड़ा था, 10th में हमने बताया था, शायद याद होगा। बट यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिंग टोकनाइजर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट में अगर इस वर्ड को निकालना है हमको, तो उसके लिए एक फंक्शन हमारा आ गया नेक्स्ट टोकन। एक फंक्शन है हमारा नेक्स्ट टोकन। तुम यहाँ पे बस इतना लिख दो, एस डॉट नेक्स्ट टोकन। तुमने लिख दिया एस डॉट नेक्स्ट टोकन, तो क्या हुआ, इस वाले प्रोग्राम में तुमने यहाँ पे ए लिख दिया, तो जो भी पहला टोकन होगा, इस स्ट्रिंग में टोकन का मतलब होता है वर्ड, इसमें 3 टोकन है, तो हम यहाँ पे वर्ड बोल रहे थे, अब इसको टोकन बोलेंगे। तो अगर तुम्हारा जो जब ये फंक्शन होगा, वो पहला टोकन निकालने का काम करेगा। जैसे ही तुमने ये लिखा तो वो क्या करेगा, इस ए में क्या आ जाएगा, हाउ। और एक काम और भी होगा, ये स्ट्रिंग ए में HOW तो आ गया, साथ ही साथ क्या हुआ, जो वो पॉइंटर था जो काम कर रहा है जावा प्रोग्राम में, वो मूव करके इस वाले पे चला जाएगा, और बीच में चाहे एक स्पेस हो, 2 हो, 4 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इस वाले में कंडीशन थी कि एक ही स्पेस होना चाहिए उस लॉजिक के लिए, एक ये फ़ायदा है, ठीक है। और उसके बाद अगर तुमने फिर से लिख दिया B = S डॉट नेक्स्ट टोकन, क्योंकि अब पॉइंटर इस समय तो यहाँ पे है ना, तो इस बार B में क्या निकल के आएगा, सोचो R। और फिर तुमने C में भी ऐसा ही लिख दिया, तो C में क्या आ जाएगा, U आएगा और क्वेश्चन मार्क भी आएगा, U के साथ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। फाइन। अब इसके बाद किसी ने कहा अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो आ गया समझ में। अगर हमने D में हमने फिर से ये लिख दिया, तो अब क्या होगा, कोई बता दो, जो लोग प्रेजेंट थे एटलीस्ट वो तो बता। हाँ, होता है क्या, जब ये स्ट्रिंग हम लोग स्ट्रिंग टोकनाइजर या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में जब ये वैल्यू देते हैं, तो कंपाइलर लास्ट में यहाँ पे एक नल पॉइंटर ऐड कर लेता है, ये सिंबल है नल पॉइंटर का। तो जब आखिरी टोकन वो निकालता है तो वो मूव कर जाता है किस पे, नल पॉइंटर पे। इस समय पॉइंटर यहाँ पे है और तुमने कहा कि नेक्स्ट टोकन, तो इस समय क्योंकि वो यहाँ पे है, इसको वो नहीं निकाल सकता क्योंकि ये कुछ होता ही नहीं है, तो एरर आ जाती है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कि आप नल पॉइंटर को निकालना चाह रहे हैं जो कि अलाउड नहीं है। क्लियर? तो एक फंक्शन हम लोग को ये समझ में आया, नेक्स्ट टोकन। इसके अलावा दूसरा फंक्शन जो काम का है वो है हमारा काउंट टोकन्स। ये फंक्शन है हमारा काउंट टोकन्स। ये फंक्शन ये कहता है, तुमने ये एस में ये एस लिखा, एस डॉट, तो काउंट टोकन ये करेगा, तुम्हें ये बता देगा कि इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में, स्ट्रिंग टोकनाइजर ऑब्जेक्ट में कितने टोकन है। इस समय कितने टोकन है, 3। तो इसमें अगर तुमने यहाँ पे ऐसे लिखा K =
तो इसमें k में वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो ये दो फंक्शन हमारे मेन काम के हैं, नेक्स्ट टोकन और काउंट टोकन। ठीक है, इसके अलावा एक फंक्शन हमने ये बताया था, क्या बताया था भाई, हैज़ मोर, हालांकि इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, हैज़ मोर टोकन। ये फंक्शन क्या करता है, ये चेक करता है कि इस समय पॉइंटर के पास टोकन है कि नहीं। अगर पॉइंटर यहाँ पे है, कोई बता सकता है अगर पॉइंटर यहाँ पे है और हमने ये वाला फंक्शन अप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा, ट्रू। और जब यहाँ पे होगा तो भी ट्रू आएगा, यहाँ पे जब नल पॉइंटर पे होगा तब आ जाएगा क्या, फॉल्स। पॉइंट समझ में आया? इतना हमने पिछली बार बताया था, लेकिन सारी बातों में जो एक मेन पॉइंट था वो हमने अभी तक नहीं बताया। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग टोकेनाइजर देख रहे हो ये सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग इनपुट करते हैं, ये तो हमने वैल्यू असाइन कर ली है तो ठीक है, बट हम लोग प्रोग्राम में वैल्यू को क्या नॉर्मली 11th 12th में असाइन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। तो अब अगर हम लोग इनपुट करेंगे तब तो हम लोग इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना। जब हम लोग इनपुट करेंगे तब हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एस इक्वल टू, या हमने एस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। ये क्या किया कोई बता दो एक बार, ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग को इनपुट कर रहे हैं। अब हमने तुमसे ये कहा एस डॉट काउंट टोकन, ये बताओ ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये काउंट टोकन्स काम नहीं करेगा, सुनना ठीक है, जो लोग नहीं थे वो सुन ले भाई, उन्हीं की वजह से हम रिपीट कर रहे हैं ये सब। ये एस डॉट काउंट टोकन इसलिए नहीं काम करेगा क्योंकि ये जो एस है ये हमारा स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, जबकि नेक्स्ट काउंट टोकन किस क्लास का फंक्शन है, स्ट्रिंग टोकनाइजर का। तो हमें पहले इस एस को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, ये जो स्ट्रिंग, ये हमारा एस है ना स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, जो ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, स्ट्रिंग टोकनाइजर। और वो कन्वर्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट होता है, ऐसे लिखते हैं स्ट्रिंग टोकनाइजर str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग टोकनाइजर और एस। जब इस पॉइंट को समझो जो लोग नहीं थे पिछली बार, ये जो हमने लिखा है ना ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन ये काम क्या कर रही है, ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, इस स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को ये कन्वर्ट कर रहा है किस क्लास के ऑब्जेक्ट में, स्ट्रिंग टोकनाइजर। तो यानी इस एस में जो वैल्यू होगी वही वैल्यू str में भी होगी, बट दोनों में क्या फ़र्क होगा, इसके साथ नेक्स्ट टोकन वगैरह काम नहीं करेंगे, बट इसके साथ नेक्स्ट टोकन वगैरह काम करेंगे। कुछ पॉइंट समझ में आया? तो ये हम लोग का इतना ओवरव्यू था, ये घर में देखना आराम से, ठीक है। अब आ जाओ जरा सब लोग लिखना शुरू करो, हम लोग इन्हीं का यूज़ करके प्रोग्राम बनाएंगे। देखो जरा, राइट अ प्रोग्राम, write a program to input a string, write a program to input a string and input a string and count the number of words, input a string and count the number of words starting from a vowel, स्टार्टिंग फ्रॉम अ वॉवेल, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ वॉवेल। और जैसे हमने यहाँ पे कह दिया एक स्ट्रिंग एग्जाम्पल एक लिख लेना, हमने ऐसे बोल दिया वी लव इंडिया, ये हमने यहाँ पे लिखा वी लव इंडिया, तो आउटपुट क्या आया बोलो, हाँ जो आउटपुट आएगा लिख के आएगा नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू क्या 1। क्वेश्चन हमारा क्या था प्रोग्राम कि एक स्ट्रिंग इनपुट करो और उसके बाद ये काउंट करो इसमें कितने वर्ड हैं जो वॉवेल से शुरू हो रहे हैं। प्रोग्राम तो बहुत इजी है, बट हमें मेन चीज़ स्ट्रिंग टोकनाइजर समझना है, ठीक है। तो अब लॉजिक क्या होगा, हम इस वर्ड को निकालेंगे, अभी हम बताएंगे कैसे निकालेंगे। और इसको निकालने के बाद जैसे हमने इसको W में निकाल लिया V, अब इसमें हमें चेक करना है कि एक वॉवेल से शुरू हो रहा है कि नहीं, तो क्या करोगे, ये W में निकल आया, फिर क्या करेंगे इसका W का कैरेट 0 निकाल लेंगे, कैरेट 0 में हमें क्या मिल जाएगा W, और इसको फिर चेक कर लेंगे वॉवेल है कि नहीं और काउंटर लगा देंगे, क्लियर हुआ। और ये जो स्ट्रिंग टोकनाइजर है ये किस पैकेज में होता है कोई बताओ, हाँ नहीं भाई पिछली बार में, हाँ यूटिल में, तो यानी यूटिल डिक्लेयर करना जरूरी होगा, वो तो हम लोग ऑलरेडी करते ही है ना। तो अब जैसा सब लोग लिखना शुरू करो, ठीक है। एक सिंपल सा प्रोग्राम, फिर इसके बाद थोड़े टफ वाले प्रोग्राम पे हम लोग आएंगे।
भाई बातें बंद करो या जल्दी से करो। स्ट्रिंग लिखते चलो साथ में। चलो बाद में बातें कर लेना या पहले इधर ध्यान दो, ठीक है। ये सब लिखते चलो जल्दी जल्दी। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। फिर हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया क्योंकि हमें स्ट्रिंग इनपुट करनी है इसलिए, ठीक है। और अब हम लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे। एक स्ट्रिंग इनपुट कराओ जाए एस में, एक वेरिएबल एस ले लो, उसमें स्ट्रिंग को इनपुट करा लो। तो हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, एंटर आ स्ट्रिंग, एंटर आ स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को इनपुट करा लिया एस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। ये एस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, ये स्ट्रिंग आ गई ना। अब कोई ये बता दो, ये जो स्ट्रिंग एस है ये किस क्लास का एस है, ऑब्जेक्ट है? स्ट्रिंग क्लास का। ऊपर अभी डिक्लेयर कर लेंगे। क्या इसके साथ काउंट टोकन, नेक्स्ट टोकन काम करेगा? नहीं। तो पहले हमें इस एस को कन्वर्ट करना होगा किस क्लास में? स्ट्रिंग टोकनाइजर। तो स्ट्रिंग टोकनाइजर में इसको एस को यानी एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है स्ट्रिंग टोकनाइजर का, और उसमें यही वाली वैल्यू पास कर देनी है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? स्ट्रिंग टोकनाइजर str। और ये जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट एस नहीं होना चाहिए, कोई भी नाम ले सकते हो एस, क्योंकि ऑलरेडी बन चुका है ना। तो हमने लिख दिया str इक्वल टू ये, और ब्रैकेट में पास कर दिया एस। जो लोग नहीं थे वो जरा समझ लें कि हम लोगों ने ये किया है, एक स्ट्रिंग को इनपुट किया है, उस स्ट्रिंग को स्ट्रिंग टोकनाइजर के ऑब्जेक्ट में पास करा दिया एस से। तो अब इसमें str में भी वही वैल्यू होगी जो एस में होगी, बट फ़र्क ये है इसमें एस में वो हमारे स्ट्रिंग टोकनाइजर के फंक्शन नहीं यूज़ कर सकते, बट इसमें हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक। चलो, तो अब हमारे पास मान लो नंबर ऑफ वर्ड्स क्या है, हमें नहीं पता कितने हैं। कैसे पता चलेगा कितने वर्ड्स हैं इसमें? बोलो, काउंट टोकन। वेरी गुड। जैसे स्ट्रिंग में लेंथ निकालते थे ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोकन्स काउंट करते हैं। तो हमने इसके लिए लिख दिया n इक्वल टू क्या, एस डॉट की str डॉट, क्योंकि str में काम करेगा str डॉट। और यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो काउंट टोकन्स होता है, ध्यान रखना s लगेगा इसमें, काउंट टोकन्स। तो इस n में नंबर ऑफ टोकन्स आ गए, n में नंबर ऑफ टोकन्स आ गए। अब हम लोग शुरू करेंगे एक एक टोकन को निकालना। कितने टोकन हमारे पास है? n। तो हम एक लूप लगा देंगे, कितनी बार चलाएंगे? n टाइम्स, उतनी बार वो नेक्स्ट टोकन काउंट कॉल होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे हमने लिख दिया फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, ये ठीक है, ये हमने लूप लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम और क्लियर कर दें, जब किसी और बुक से पढ़ोगे तो तुम्हें नॉर्मली बुक वाले लूप लगाएंगे किससे? 0 से लेके लेस देन n। कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। ये एरे तो है नहीं तो एरे होता तब तो कंपलसरी 0 से लगेगा। इसमें 0 से लेस देन n लिखो या 1 से n, एक ही बात है। अब हम लोग इसके अंदर टोकन निकालना शुरू करेंगे। w इक्वल टू str डॉट नेक्स्ट टोकन, str डॉट, यहाँ पे टोकन्स नहीं है, टोकन है, वहाँ पे टोकन्स था, ठीक। तो यहाँ पे पहला वाला वर्ड आ गया होगा। जैसे हमने कहा कि मान लो यहाँ पे हमने यही सेंटेंस मान लिया, ये सेंटेंस है ना। तो जब हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट टोकन, सुमुख बताओ जरा इस w में क्या आ जाएगा? श्रेया बताओ जरा w में क्या आएगा? अगर ये वाला एग्जाम्पल लिया है तो v, पहला टोकन आ जाएगा ना। हमारा काम क्या है? हमें ये काउंट करने हैं कितने ऐसे टोकन है जिसका पहला लेटर वॉवेल है। लेकिन अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हो सकता है ये कैपिटल वॉवेल हो या स्मॉल, या तो फिर 10 कंडीशन लगाओ।
5 स्मॉल की 5 कैपिटल की। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या, पहले तो पहला कैरेक्टर निकाले ना हम लोग। पहला कैरेक्टर कैसे निकलेगा बोलो? W से निकालना है ना, STR का कोई काम नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया W डॉट क्या, कैरेट आई, ये W डॉट कैरेट आई, सही है। C में वो कैरेक्टर आ गया, पहला लेटर ये आ गया। हमें नहीं पता है कि ये कैपिटल है कि स्मॉल है, तो हम बोलो क्या चीज़, अच्छा गॉड सॉरी, इसमें जो है किसी ने बोला था, हमने लिख भी दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा बताओ? कैरेट 0, ठीक है। चलो कैरेट 0, क्योंकि हमें पहला कैरेक्टर निकालना है ना, आई से तो वो बढ़ेगा लूप, तो वो तो अलग ही चीज़ निकले। अब पहला कैरेक्टर आ गया, हम ये कह रहे हैं कि 10 वॉवेल हम नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो हम इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं या कैपिटल में। कैसे लिखेंगे, कौन सा फंक्शन? हाँ, C इक्वल टू कैरेक्टर क्लास का फंक्शन, कैरेक्टर डॉट किसी भी केस में कन्वर्ट कर लो, टू लोअर केस में कर लेते हैं ये, और ब्रैकेट में दिया C। जो C में कैरेक्टर निकला था वही कैरेक्टर लोअर केस में कन्वर्ट हो गया, C में ही अपडेट हो गया, नया वेरिएबल ले लिया। अब हम क्या चेक करेंगे, इफ क्या, इफ C डबल इक्वल टू क्या, स्मॉल a, और C स्मॉल a स्मॉल e, और ऐसे ही हम लोग U तक कंडीशन लगा देंगे पांचों। हाँ बोलो सर, अगर हम लोग W को डायरेक्ट कर दें तो क्या कर दें? लोअर केस कर सकते हैं, एक ही बात होगी, तब भी लिखना उतना ही पड़ेगा। अब इसके बाद का काम जो आगे करो तुम लोग, चलो जल्दी से कंप्लीट करो। एक काउंटर लगा दो, और काउंटर में, काउंटर लगाने के बाद लूप के बाद काउंटर को प्रिंट भी कर दो। नहीं, वो ओवरराइट हो जाता है। इसमें C इक्वल टू A E I O U हो गया, और इसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया क्या, काउंटर CTR प्लस प्लस, ये काउंटर लगा दिया, ठीक। और लूप को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, लूप के बाद प्रिंट कर दिया नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू प्लस CTR, और जो सारे वॉइड मेन और क्लास सारे वेरिएबल डिक्लेयर करो यहाँ पे। हाँ है, लो अच्छा तुमने, चलो पहले इसको नोट करो। उसमें बोलो तो क्या क्या नहीं, एक में दोनों पहले ये हम लोग करना है, फिर उसके बाद बताना है प्रॉब्लम, ठीक। और एक प्रोग्राम इसके बाद तुम लोग ट्राई करो, इसी टाइप का प्रोग्राम लिखो जा। इनपुट आ स्ट्रिंग एंड count, input a string and count number of vowels in each word. Input a string and count the number of vowels in each word where string must be in capital letter, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे नोट कर लो, जैसे हमने कहा ये वी लव इंडिया, ये हमने एक स्ट्रिंग ले ली। अब इसका आउटपुट नोट कर लेना, क्या करना है हमें, यहाँ पे वर्ड प्रिंट करना है,
इधर हमें वर्ड प्रिंट करना और यहाँ पे प्रिंट करना है क्या, इसमें कितने वॉवेल आए हैं इस वर्ड में। तो जैसे वर्ड इसमें वॉवेल कितने आए हैं 1, फिर अगला वर्ड है हमारे लोग का लव, इसमें वॉवेल कितने आ रहे हैं भाई 2, और फिर अगला वर्ड यहाँ पे प्रिंट करो इंडिया, और इसमें नंबर ऑफ वॉवेल आ गया क्या 3। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये नेस्टेड लूप का क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे जो एक टोकन निकालने तक लूप लगा के W तक ये अपने आप लिखो, उसके आगे फिर हम बताएंगे, और जिसको आ गया वो भी पूरा प्रोग्राम लिख सकता है। तो स्टार्ट करो, और पूरा ही प्रोग्राम एक लिखना भाई, ठीक है। कार्तिक जल्दी करो। वर्ड निकालने तक का पार्ट लिख डालो, और जिसको आता है वो पूरा करे प्रोग्राम। सर यहाँ हाँ, ये वेरिएबल स्टेप ब्रैकेट में आएगा, सेम नहीं हो सकता क्या नहीं हो सकता? यहाँ पे जो स्टेप डॉक्यूमेंट है, हाँ कर सकते हैं ये चीज़ ना, हाँ कर सकते हैं हाँ। चलेगा, बिल्कुल चलता है, वहीं पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। पूरा लिख के ऐसे डॉट नेक्स्ट लाइन डॉट टू अपर केस कर दो, तो अपर केस में हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोग ने इतना तो लिख लिया। हम लोग एक स्ट्रिंग इनपुट करेंगे, और स्ट्रिंग को कह रहे हैं कैपिटल लेटर में होना चाहिए ना। तो दो तरीके हैं इसके, एक तो स्ट्रिंग इनपुट करो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करो, या उसी लाइन में लिख दो टू अपर केस। एक चीज़ है वो पूछ रहे थे, हम यहाँ पे बता रहे हैं वो भी, SOPLN एंटर अ स्ट्रिंग, एंटर अ स्ट्रिंग, और उसके बाद हमने S में स्ट्रिंग को इनपुट कर दिया, SC डॉट नेक्स्ट लाइन। एक दो चीज़ें अभी और भी डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रिंग तो आ गई, अब हमें इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना होता है किस में, उससे पहले एक काम और करना है कैपिटल लेटर में। अब देखना कैपिटल लेटर के लिए तुम लिख दोगे क्या टू अपर केस ना, और एक काम और भी है, जब ये इनपुट कर रहे थे ये जो चीज़ पूछे थे वो बता, इनपुट करते वक्त यहीं पे एक काम करो, यहाँ पे लिख दो क्या टू अपर केस, ये भी चलता है। ऐसा कर दोगे तो जो स्ट्रिंग इनपुट होगी वो अपने आप कैपिटल लेटर में होगी, कैसी भी टाइप करो। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, नहीं प्रोग्राम में अगर बोला हो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसको जो है टू अपर केस, अब इसके बाद स्ट्रिंग तो अपर केस में आ गई, इसको स्ट्रिंग टोकनाइजर में कन्वर्ट करो। स्ट्रिंग टोकनाइजर को मिला के लिखोगे, ध्यान रखना, न्यू स्ट्रिंग टोकनाइजर, और ब्रैकेट में पास कर दिया तुमने S। अब हमारा एक नया ऑब्जेक्ट बन गया, str नाम से ना। यहाँ तक तो समझ में आया। अगला काम बोल दो कोई, क्या करें, नंबर, हाँ लूप कितनी बार चलाना वो टोकन से ही पता चलेगा ना। तो नंबर ऑफ टोकन्स को काउंट किया, str डॉट काउंट टोकन्स, ये भी कर लिया। तो नंबर ऑफ टोकन्स पता चल गए। अब हमें क्या करना है, एक एक टोकन निकालना है
और उस टोकन में कितने वॉवेल हैं वो काउंट करके प्रिंट करना है ना। तो अगला काम क्या होगा इसके बाद, स्टेप बताओ। फॉर लूप लगेगा, क्योंकि फॉर लूप के अंदर ही तो टोकन निकलेंगे ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, फॉर हाँ वाइल लूप से भी कर सकते हैं, तब वहाँ पे यूज़ करेंगे हैज़ मोर टोकन, बट वो उससे बेटर ये होता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। आई इक्वल टू 1, ये आई प्लस प्लस। इसके बाद टोकन के लिए हमने वर्ड को निकालने के लिए लिखा str डॉट, क्या कौन सा फंक्शन लगेगा, नेक्स्ट टोकन, नेक्स्ट टोकन ये। अब देखो इसमें नंबर ऑफ टोकन तो आ गए ना। अगर हमने यही वाला एग्जाम्पल मान लिया वी लव इंडिया, तो इसमें क्या आ गया W में वी। अब हमें क्या करना है, ये जो वर्ड है हमें इसके एक एक कैरेक्टर को निकाल के इसके वॉवेल काउंट करने हैं ना। तो सबसे पहले तो इसकी लेंथ निकाल दें, या लेंथ नहीं निकालने लूप में। अब ये कैरेट 0 निकालेंगे, कैरेट 1, कैरेट 2, कैरेट 3, ऐसे तो करेंगे और उसको चेक करेंगे वॉवेल है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करा, एक लूप लगा दिया। कोई बताएगा लूप कहाँ से शुरू होगा, 0 से। पहले कैरेट 0 निकालोगे ना, फिर कैरेट 1, कैरेट 2। तो इसके लिए हमने 0 जे लेस देन क्या, किसकी लेंथ, W डॉट लेंथ, ये W डॉट लेंथ -1 नहीं भाई, क्योंकि हमने लेस देन लगा दिया ना। अगर इक्वल टू लगाते हैं तो -1 करते हैं। और J प्लस प्लस, J प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक कैरेक्टर को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एक कैरेक्टर, W डॉट कैरेट J, W डॉट कैरेट J, ये आ गया। अब इस C में जैसे अगर हम लोग के मान लो W में इंडिया निकला होता, मान लेते हैं W में इंडिया निकला, हमने ये लूप लगा दिया लेंथ तक, और C में क्या आ जाता है बताओ, कैरेट J की वैल्यू है 0 ना, तो कैरेट 0 का मतलब I आ जाता। अब हम इसको चेक करेंगे, इफ C इक्वल टू क्या A, और C इक्वल टू क्या E, और ऐसे ही हम लोग U तक पांचों कंडीशन लगा देंगे। ठीक है। अब अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो गई तो यानी वॉवेल होगा, और वॉवेल को हम लोग काउंटर एक लगा देंगे CTR प्लस प्लस, और ये लूप कर दिया बंद। ठीक है ना, लूप को बंद कर दिया। अब करना क्या है लास्ट में बता दो, W को प्रिंट करना है और बगल में उसकी क्या प्रिंट करनी है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे SOPLN, हेडिंग थी नहीं कोई, SOPLN W प्रिंट किया, प्लस /T दे दो या स्पेस दे दो, प्लस क्या CTR। और इसके बाद ये हमने लूप बंद कर दिया। ये इसमें एक मिस्टेक है, कोई बताओ जरा मिस्टेक क्या है। CTR को 0 कहाँ पे, लूप के पहले की लूप के अंदर, लूप के अंदर इस लूप को शुरू करने से पहले। तो यहाँ पे क्या किया, CTR इक्वल टू 0, और डिक्लेयर तो यहाँ पे कर ही लेंगे सारे वेरिएबल। ठीक है, करो जरा कंप्लीट नोट कर लो। नहीं यहाँ पे अगर CTR को 0 करोगे, लेकिन तब भी नीचे भी करना पड़ेगा। क्यों, जब ये अगली बार आएगा ना W में नया वर्ड निकलेगा, तो अगले वर्ड में तो फ्रीक्वेंसी 0 से फिर से शुरू होगी ना, 1 2 3। जैसे इंडिया की फ्रीक्वेंसी आ गई, फिर उसके बाद लव में जब आएगा, इसमें लव आएगा, तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या इंडिया वाली फ्रीक्वेंसी में काउंट करोगे क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी तो प्रिंट हो गई। अब फिर से 1 2 3 चालू होगी ना अगले वाले वर्ड में। हाँ नहीं आएगा, नहीं वो ओवर राइट हो जाएगी। हाँ। तो कोई फ़र्क नहीं, वो एक्स्ट्रा हो गया। W को रिफ्रेश करना चाहे कर दो। वेरिएबल की बात चल रही है, तो यहाँ पे ये S हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग S हो गया। और कोई स्ट्रिंग टाइप का है क्या इसमें, कौन सा बोलो, W, वेरी गुड। यहाँ पे एक W हो गया स्ट्रिंग टाइप का। उसके बाद ये N हमारा इंटीजर है, नंबर ऑफ टोकन तो इंटीजर होंगे ना, N हो गया। और कौन सा इंटीजर है, हाँ, और कौन सा I है, और J है, और CTR भी है। तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया I, J और CTR। और कोई वेरिएबल है,
इसके अलावा एक वेरिएबल और आ गया, कौन सा? सी। सी किस टाइप का होगा? कैरेक्टर। तो कैरेक्टर सी। अब ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखना पेपर में, जैसे कि इनके पेपर में था, अब हम लोग धीरे से उधर ही बढ़ रहे हैं। इनके पेपर में, बोर्ड में या पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है जैसे हम बता रहे हैं। ये किसी एक फंक्शन के अंदर का काम हम बता रहे हैं। उसमें क्या होगा? पूरा क्लास बनाओ, कंस्ट्रक्टर बनाओ, ये सारी चीज़ें। तो एक प्रोग्राम हम लोग उस टाइप का करेंगे, ठीक है। तो लिखो जा क्वेश्चन, इसको इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लेना इस प्रोग्राम को। राइट अ प्रोग्राम to input a string in capital letter and input a string in capital letter and print its each word in reverse order. Print its each word in reverse order. ऑफ एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे। यूज़र ने ये एक स्ट्रिंग दे दी, मान लो हमें इसका जो आउटपुट है वो ये करना है, हर एक वर्ड को अपनी जगह पे रिवर्स करना है। जैसे ये वाला वर्ड आउटपुट में आ गया क्या? ई डब्ल्यू, इसमें आ गया क्या? ई वी ओ एल, और इसमें आ गया ए आई डी एन आई। क्वेश्चन समझ में आया? लेकिन हम लोग को इसको नॉर्मल नहीं बनाना है, कॉल करके बनाना है, कॉल करके, ठीक है। तो इसके नीचे लिखना शुरू करो, क्लास का नाम रिवर, एक स्ट्रिंग है str, ठीक है ना, एक स्ट्रिंग है str, और कुछ भी नहीं है सब, ठीक है। उसके बाद मेथड्स में जो पहला मेथड हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, रिवर, ये कंस्ट्रक्टर, वॉइड एक्सेप्ट, इसमें हम लोग स्ट्रिंग को इनपुट करा लेंगे, इनपुट str। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन पे आ जाओ। अगला फंक्शन है हमारा स्ट्रिंग रिवर्स, ये स्ट्रिंग रिवर्स एस। इसमें एक लाइन लिखो। वैसे आइडिया लग गया होगा ना, ये फंक्शन क्या करेगा? इस पैरामीटर वाली वैल्यू को रिवर्स करेगा और रिटर्न कर देगा। देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखा है ना, तो यहाँ पे लिख लो इट रिटर्न्स द रिवर्स ऑफ पैरामीटराइज्ड स्ट्रिंग। It returns reverse of string reverse वाले फंक्शन की बात हो रही है। हाँ ले सकते हैं, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से है, ठीक है। हम बता देंगे आंसर लिखते वक्त क्या चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे इट रिटर्न द रिवर्स ऑफ पैरामीटराइज्ड स्ट्रिंग, यानी एस का रिवर्स निकाल के रिटर्न करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन में आ जाओ, void show। इसमें देख लो, it print each word in reverse order, it prints each word in reverse order by invoking reverse, ये ऐसे इट्स प्रिंट ईच वर्ड इन रिवर्स ऑर्डर बाय इन्वोकिंग रिवर्स। ये समझ में आया? हाँ नहीं, कंस्ट्रक्टर तो रिवर है भाई, ये रिवर्स है। तो हमने क्या बोला? रिवर्स फंक्शन को कॉल करके हर एक वर्ड का रिवर्स प्रिंट करना है, ठीक है। और लास्ट में लिख लो void मेन में लिख लो क्रिएट द ऑब्जेक्ट and call above functions accordingly। क्या चीज? हाँ तो नहीं बोला, अगर मेन नहीं बोला है तो हम लोग बोर्ड में नहीं बनाते हैं। हाँ बना दिया तो वो एक्स्ट्रा है,
क्या हुआ, क्या हुआ बोलो इधर। एक फंक्शन सुनो इधर, ये फंक्शन तो स्ट्रिंग रिवर्स है, हमें इस एस का रिवर्स स्ट्रिंग निकालनी है और उसको रिटर्न करना है। हाँ उस पे आ रहा है अभी, इस पे ये करना है। हमने इसमें बोला है हर एक वर्ड को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है बाय इन्वोकिंग। इस रिवर्स जो ऊपर बनाया है उसको कॉल करके ये काम करना है, तो वही हमने रिवर्स ऐसे लिख दिया था। ठीक, तो अब जाए स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी लिखो, यहाँ तक तो लिख डालो जल्दी से, जल्दी से लिख डालो भाई, टाइम मत वेस्ट करो। चलो चलो जल्दी बना भाई। ये क्यों लिख रही हो तुम? पहले क्लास लिखा, क्लास के बाद क्या करते हैं हम लोग? हाँ वेरिएबल को डिक्लेयर करो। अब इसका हम आंसर लिख रहे हैं, जरा चेक करो। इंपोर्ट, ये इंपोर्ट हो गया, क्लास हो गया। क्लास के बाद देखो काफ़ी लोग अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं, अभी वो क्लास 10th वाली दुनिया में जी रहे हैं। सुनो थोड़ा सा बाहर निकलो। क्लास बनाया, इसके बाद कंस्ट्रक्टर कैसे बना देंगे भाई? क्लास के बाद अगला काम क्या होता है हमको? ये वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं, और यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, किस नाम से? स्ट्रिंग str। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग str किया ये क्या। अब इसके बाद किसकी बारी आ रही है? कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम दोबारा वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करेंगे। कई लोग स्ट्रिंग को बार बार लिख रहे हैं, हम यहाँ पे क्या लिखा? इसका नाम था रिवर, रिवर, और इसके बाद क्या? कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है? रिवर। और इसके अंदर क्या हम str को फिर से लिखेंगे स्ट्रिंग str? नहीं, वेरिएबल एक बार डिक्लेयर हो गया, बार बार नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? str इक्वल टू ब्लैंक, बस इतना करना होता है कंस्ट्रक्टर में। अगर इंटीजर वैल्यू होती तो हम 0 दे देते, डबल होती 0.0 दे देते। क्लियर? जितने ग्लोबल वेरिएबल हैं उनको ही इनिशियलाइज करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। अब इसके बाद अगला फंक्शन कौन सा है हमारे पास? void एक्सेप्ट। और क्वेश्चन में लिखा रहता है कि क्या करना है इस फंक्शन में, हमें केवल इनपुट करना है, स्ट्रिंग टोकनाइजर का भी कोई काम नहीं है। जब हमें टोकन निकालने होंगे तब उसको हम लोग यूज करेंगे। तो void एक्सेप्ट, void एक्सेप्ट में क्या? एक तो हमने स्कैनर क्लास लिखा, फिर क्या करें? हाँ एंटर आ स्ट्रिंग, एंटर आ स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को हम किस में इनपुट करेंगे बोलो? हाँ जो भी स्ट्रिंग दी होती है ना ग्लोबल, वही इनपुट में काम आती है, ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन में भी बाकी लिख देते हैं। तो हमने str इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ये आ गया, और इसको हमने बंद कर दिया, कोई काम नहीं था इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद अगला फंक्शन आ जाओ, कौन सा बनाना है हमको? अगला फंक्शन कौन है इसके बाद? स्ट्रिंग रिवर्स। अब हम ये फंक्शन बनाने जा रहे हैं। ठीक, इसमें जो भी s में वैल्यू है, अगर इस s में वैल्यू पड़ी है abc, तो ये क्या रिटर्न कर देगा? ये फंक्शन cba, यही तो करना है ना। ठीक है, तो इसके लिए हमने लिखा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रिवर्स, और इसमें एक वेरिएबल दे रखा है स्ट्रिंग s। रिवर्स करना याद आ रहा है किसी को? यस सर। अगर हमारे पास लिखा है यहाँ पे abc, तो हम लोग पहले इसको निकालेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे, और निकालने के बाद एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अगली बार कौन सा लेटर निकलेगा? b। तो b को किधर रखोगे? आगे कि पीछे की तरफ? इधर रखोगे। b जो निकलेगा उसको इधर रखोगे, और फिर c जो निकलेगा उसको इधर रखोगे। तो ये हमारी रिवर्स आ गई। ये काम इस फंक्शन में होना है। सर तो उसके तो स्ट्रिंग टोकनाइजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, अभी स्ट्रिंग टोकनाइजर का काम ही नहीं है। ठीक है, मुझे स्ट्रिंग
तो अब फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या, बताओ भाई आई कहाँ तक ले जाओगे, एस डॉट लेंथ तक, एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब इसके बाद क्या करें, हमें क्या करना है भाई, लूप में इस कैरेक्टर को निकालना है ना, एक एक कैरेक्टर को निकाल के रिवर्स बनाना है ना। तो क्या करा हमने यहाँ पे c इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई, सही है। और इसके बाद एक नया वेरिएबल ले लेते हैं आर ई वी, कोई भी नाम का। क्या लिख दे आर ई वी में, कोई बता दो। पहले कैरेक्टर को इधर रखना है ना, इधर कैरेक्टर को हमें इधर रखते जाना है ना। तो हम क्या लिखेंगे, c प्लस आर ई वी, ऐसे। ये किसी को दिक्कत तो नहीं, जो कैरेक्टर निकल रहा है वो पहले इधर की तरफ ऐड होता जा रहा है, तो रिवर्स बन गया। अब क्या करें अगला स्टेप, और जब तुम रिवर्स में हो ना तो स्ट्रिंग टोकनाइजर क्यों सोचो, अभी रिवर्स की बात सोचो। हाँ बोलो क्या कुछ, ठीक। यहाँ पे स्ट्रिंग टोकनाइजर तो वहाँ पे आएगा जब एक एक वर्ड निकालेंगे। ये हम ये इस वाले एस का केवल रिवर्स बना रहे हैं, अभी एक वर्ड का बना रहे हैं, पूरी स्ट्रिंग के हर एक वर्ड का नहीं बना रहे। क्वेश्चन में ये बोला था, सुनो फिर से, इस क्वेश्चन में क्या बोला था रिवर्स फंक्शन में, कि जो एस है उसका रिवर्स निकालो, यही तो बोला था, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये लिखा, रिटर्न क्या करा दिया हम लोग, रिटर्न आर ई वी, ये हमने रिटर्न करा दी आर ई वी। कोई डाउट हो किसी को बोलो। इंटीजर आई आया, कैरेक्टर सी आया, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, स्ट्रिंग आर ई वी इक्वल टू ब्लैंक, ये स्ट्रिंग आर ई वी इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। बस हम लोग को यही चीज़ें तो समझनी है। अभी तक क्या हम लोग के दिमाग में पूरा प्रोग्राम चलता रहता है कि रिवर्स होना है, ये होना है, जबकि 11th और 12th में क्या है, वो उन्होंने प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड किया है, और जिस फंक्शन में जो काम होना है केवल उतने ही काम लिखना है। इसमें इन्होंने बोला था ये जो एस है इसका रिवर्स निकाल के रिटर्न करो, जो भी इसमें एस में वैल्यू है ना। तो हमने इतना कर लिया। अब वाइट शो में वो काम बोला है कौन सा, हर एक वर्ड का रिवर्स निकालना। अब स्ट्रिंग टोकनाइजर चाहिए होगा। स्ट्रिंग टोकनाइजर मेनली कब चाहिए होता है, जब एक एक वर्ड पे निकाल के उस पर काम करना है ना। यहाँ पे तो हमें केवल एस पे ही काम करना था ना, हर एक वर्ड पे था ही नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वाइड शो, वाइड शो। वाइड शो में कोई बताओ हम कैसे स्टार्ट करें। वाइड शो में हर एक वर्ड को निकालना है, उसका रिवर्स बना के प्रिंट करना है। हाँ, अब क्योंकि हमारी एस है वो तो एस टी आर है, जो ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, एस टी आर स्ट्रिंग। तो क्या इसको वर्ड निकालने का काम हो जाएगा एस टी आर के साथ, नहीं। अब यहाँ पे करेंगे स्ट्रिंग टोकनाइजर, स्ट्रिंग टोकनाइजर एस। यहाँ पे एस टी आर तो नहीं ले सकते ना, एस टी आर नहीं ले सकते, कोई नया एस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एस टी ले लेते हैं, इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग टोकनाइजर। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे कोई बताओ, ओरिजिनल स्ट्रिंग किस वाले वेरिएबल में पड़ी है, एस टी आर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एस टी आर, ये हो गया। हाँ बताओ क्या चीज़ रिलीज कर सकते हैं, नहीं हम ये कह रहे हैं ये जो हमारे ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो तो एस टी आर में है, हमें उसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग टोकनाइजर में ना, यही तो बोला है। नहीं सेम में नहीं ले सकते क्योंकि ये ग्लोबल है ना, एक ऑब्जेक्ट दो अलग अलग क्लास के सेम नाम के ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। ये जो हमारा एस टी आर है ये ग्लोबल वेरिएबल है, लोकल होता तो कर सकते थे, वो लोकल के केस में था। अब बताओ इसके बाद क्या करें हम लोग, बताओ भाई। नहीं अभी रिवर्स कहाँ से आ गया, अभी तो काउंट टोकन, वेरी गुड। अब ये सब लोकल वेरिएबल है, किस वाले से काउंट टोकन निकालेंगे, एस टी से कि एस टी आर से, एस टी से। एस टी डॉट काउंट टोकन्स,
ये काउंट टोकन आ गया। अब इसके बाद एक एक टोकन निकालना है ना तुमको, और उसी टोकन को रिवर्स करना है। तो क्या करें अगला स्टेप? हाँ, तुम्हें पहला, दूसरा, तीसरा, तो फिर वही सारी चीजें रिपीट है। फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस हो गया। अब इसके बाद टोकन को कैसे निकालें? नेक्स्ट टोकन w इक्वल टू एस टी डॉट नेक्स्ट टोकन, ये एस टी डॉट नेक्स्ट टोकन। कोई दिक्कत? अब बताओ हमें अब इसके बाद क्या करना है? W में क्या निकल आया होगा? W में वो वर्ड निकल आया होगा। मान लो हमने वी लव वाली बात किया तो ये वाला वर्ड निकल आया ना, हमें इस वर्ड का क्या करना है? इसका रिवर्स निकालना। रिवर्स निकालने का फंक्शन, कोई फंक्शन है जो रिवर्स निकालने काम कर देता है। ये है ना, कौन सा? रिवर्स, ये वाला फंक्शन। तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। किस लिए कॉल करेंगे? रिवर्स चाहिए ना। हम इस एस में वो वर्ड भेज देंगे जिसका हमको रिवर्स चाहिए। तो ये रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे r इक्वल टू, कोई बोल दो क्या लिख दें? एक वेरिएबल जो रिटर्न रिवर्स करेगा उसको स्टोर भी तो करेंगे ना। चलो हम r नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब बताओ जरा क्या लिखें? हम किस फंक्शन को कॉल करें? ऑब्जेक्ट केवल मेन में बनता है। ये हम लोग मेन में नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। नहीं, एक मिनट सुनो, एक छोटा कंफ्यूजन आ रहा है। क्या हम लोग, एक मिनट, क्या हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे कि डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं? डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कहाँ पे? एक फंक्शन को दूसरे में। अगर हमें मेन में कॉल करना है ऑब्जेक्ट, वहाँ पे भी बिना ऑब्जेक्ट के कॉल होगा, लेकिन बोर्ड कहता है ऑब्जेक्ट बना के कॉल को, इसलिए हम लोग वैसे करते हैं, ठीक है। वो मेन में होता है, यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो डायरेक्ट कॉल करेंगे। तो हम लोग किस फंक्शन को कॉल करें फिलहाल? बोलो रिवर्स। तो हमने ये बोला रिवर्स, ये सही है गलत है? इस वाले को कॉल कर रहे हैं रिवर्स को, क्या सही कॉल किया हम पूछ रहे हैं? इस रिवर्स को एक पैरामीटर चाहिए ना जिसका रिवर्स इसे रिटर्न करना है। हमें यहाँ पे किस वाली चीज का रिवर्स रिटर्न करना है? W का। भाई W में V निकला है, हमें इसका ही तो रिवर्स चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या भेज देंगे? W। W की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी? W की कॉपी हो जाएगी किस में? S में। और ये फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पे? रिवर्स कर रहा है, और रिवर्स करके वो रिटर्न कर रहा है ना। तो ये REV की वैल्यू कहीं पे जाएगी, जहाँ पे कॉल होगा वहाँ जाएगी। तो हमें इक्वल टू में एक कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। किस लिए? जो वहाँ से रिटर्न होता है उसको। अब समझ में आया? वो इसमें स्टोर हो गया। अब क्या करें इस वर्ड का? रिटर्न, इसका रिवर्स आ गया, EW आ गया, इसको प्रिंट कर दो, काम खत्म। तो हमने यहाँ पे क्या किया? SOP R और एक स्पेस भी दे दी, ठीक है। और ये फंक्शन वाइड शो को कर दिया, ये लूप बंद किया। लूप के बाद ये फंक्शन को बंद कर दिया। लास्ट में अब वाइड मेन जरा जल्दी से बना डालो तुम लोग। वाइड मेन बहुत इजी है, ज़्यादा फंक्शन कॉल ही नहीं होंगे वहाँ पे। कंप्लीट हो गया? यस सर। सर हम लोग को अभी हम लोग का मेन फंक्शन बचा हुआ है। हम लोग को ऑब्जेक्ट डॉट क्या रिवर्स पर लगाना नहीं होगा? नहीं, क्योंकि नहीं, नहीं, जो दो हैं बस। अब देखो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये हो गया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के बाद। अब बता दो क्या करें? पहला काम, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। क्लास का नाम क्या था? रिवर। रिवर OBJ इक्वल टू
न्यू रिवर। और एक चीज़ और बताएं, यहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल कर सकते हैं फंक्शन, बट बोर्ड कह रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट बना के कॉल करो, इसलिए हम लोग कॉल कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या करें, अगला स्टेप, किस फंक्शन की ज़रूरत है पहले? नहीं भाई, शो के एक्सेप्ट की। अभी तो स्ट्रिंग आई नहीं है ना हमारे पास, तो स्ट्रिंग जो है यहाँ पे लिख दिया obj.accept। अब हमारे पास str आ चुकी है ना, अब किस फंक्शन की ज़रूरत है? शो। रिवर को नहीं कॉल करेंगे क्या, रिवर्स वाले को? हाँ, रिवर्स को नहीं कॉल करेंगे, वो तो यहाँ पे यूज़ हो गया ना, तो यहाँ पे अब कॉल करेंगे obj.show। obj.show नहीं, क्योंकि रिवर्स हमें क्या करना है, प्रिंटिंग करनी है, वो काम किस फंक्शन में हुआ है? शो में। तो हम लोग शो को कॉल करेंगे, रिवर्स उसी के अंदर कॉल हो गया था, और इसके बाद वाइड मेन और ये बंद करेंगे क्लास।